दोस्तों मैट्रिक इंटर 2024 के छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो चुका है। तो इस प्रैक्टिकल के एग्जाम में हम फुल नंबर कैसे लाएं, इंटर वाले 30 में 30 कैसे लाएं, मैट्रिक वाले 20 में 20 कैसे लाएं। क्योंकि भाई मैट्रिक की अगर हम बात करें तो मैट्रिक में 40 नंबर का मामला होता है। अगर इंटर की हम बात करें तो अगर आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 30 नंबर, अगर 2 है तो 60 नंबर और अगर 3 है तो 90 नंबर की बात है। और इतना नंबर अगर आपको मिल जाता है अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से मिल जाता है तो ये आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका अदा करता है, बहुत बड़ा रोल होता है उसका। और वैसे भी देखिए मैट्रिक और इंटर में एक एक नंबर का कितना महत्व है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस एक नंबर का महत्व उससे पूछिए जो 300 नंबर नहीं ला पाया, जो 299 पे आकर के रह गया, जो एक नंबर की वजह से सेकंड रह गया, फर्स्ट नहीं हो पाया, उससे पूछिए। या फिर जिसका एक नंबर की वजह से क्रॉस लग गया और फेल हो गया, उससे पूछिए। तो यहां तो भाई 40 नंबर और 90 नंबर की बात है, इसलिए फुल मार्क्स लाने के लिए मैं 3 टिप आपको देने वाला हूं। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपका फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में मिलना बिल्कुल पक्का। तो इसके लिए देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई इंटर का जो प्रैक्टिकल शुरू हुआ है इसमें इंटर वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम भी होता है। अब किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम किस डेट में होगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कॉलेज ही बता सकता है। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करके पता कर लेना है कि भाई आपके सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा, ज्योग्राफी का किस दिन होगा, साइकोलॉजी का किस दिन होगा, होम साइंस का किस दिन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस दिन होगा। सारे कॉलेजों में अलग अलग डेट में होता है, तो अलग अलग डेट हो सकते हैं। सिर्फ आपको पता करना है कि आपके अपने कॉलेज में कब हो रहा है। अब देखिए यहां पर एक चीज और मैं मेंशन करता चलूं 3 टिप की तरफ बढ़ने से पहले कि जो प्रैक्टिकल इंटर का एग्जाम हो रहा है, लिखित एग्जाम, इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले टिप की तरफ कि आखिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 में कैसे फुल नंबर लाएं। तो सबसे पहली बात जिस पर आपको अमल करना है कि अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाया तो अभी भी वक्त है, बना लीजिए। प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप मार्केट जाइए, किताब की दुकान में मिलता है, प्रैक्टिकल कॉपी मिलता है, आप उस कॉपी को खरीदिए और उसके साथ मिलेगा आपको एक बुकलेट, छोटा सा किताब मिलता है, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ रहता है। आपको बस वही चीज क्या करना है कि क्वेश्चन और आंसर अपने उस प्रैक्टिकल के कॉपी पर नोट कर देना है, लिख देना है, अच्छे से सजा करके बना देना है। आप ये काम कर लेंगे, आपका प्रैक्टिकल कॉपी तैयार। मैट्रिक का भी मिलता है, इंटर का भी मिलता है, हर एक सब्जेक्ट का मिलता है और हर सब्जेक्ट की कॉपी के साथ उस सब्जेक्ट का एक छोटा सा बुकलेट मिलेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो प्रैक्टिकल कॉपी जरूर तैयार करके रखिए, आपका कॉलेज मांगे या ना मांगे, क्योंकि अगर एंड टाइम पे मांग लेगा तो आप तुरंत बना नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि प्रैक्टिकल का जो लिखित एग्जाम होता है वो केवल इंटर का होता है। मैट्रिक में प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम नहीं होता। मैट्रिक वालों को सिर्फ कॉपी ही जमा करना है, लेकिन इंटर वालों को कॉपी भी जमा करना है और अपने अपने कॉलेज में जो लिखित एग्जाम होता है उसमें भी शामिल होना है। और जो ये लिखित एग्जाम होता है ना, इसके लिए कॉपी भेजता है बिहार बोर्ड, इसके लिए क्वेश्चन पेपर भेजता है बिहार बोर्ड अलग से, और इसके लिए अटेंडेंस शीट भेजता है बिहार बोर्ड, सब अलग से आता है। कॉपी जो आपने बनाया वो तो है ही, लेकिन ये कॉपी अलग से भी बिहार बोर्ड भेजता है, जिसके लिए निर्धारित डेट पर आपके कॉलेज में, आपके +2 स्कूल में एग्जाम होगा। उस डेट में जाकर के एग्जाम जरूर देना है। दूसरा पॉइंट की आपको एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि अटेंडेंस शीट पर आपका अटेंडेंस ना बना, आपकी कॉपी जमा ना हुई तो आपको यहां से एब्सेंट करके भेज दिया जाएगा और जहां आप एब्सेंट हुए समझिए कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद। आप फिर सेंटर पर जाकर जितना भी एग्जाम देते रहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका रिजल्ट फेल, यानी आप पूरा एग्जाम इस साल का आपका समझिए कि बर्बाद हो गया। इसलिए इस लिखित एग्जाम में जरूर शामिल होना है और डेट का पता कर लेना है अपने कॉलेज से। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना है प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लाने के लिए, कि देखिए होता क्या है ना कि मैट्रिक और इंटर में जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का नंबर देने का अधिकार उसी सब्जेक्ट के टीचर को होता है। यानी अगर हम मैट्रिक की बात करें तो साइंस में केवल साइंस वाले टीचर नंबर देंगे, सोशल साइंस में 20 नंबर केवल सोशल साइंस वाले टीचर देंगे। उसी प्रकार से इंटर में आ जाए तो इंटर में ज्योग्राफी वाले, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी वाले, होम साइंस में होम साइंस वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उनके अपने टीचर। जो जिस सब्जेक्ट में बहाल टीचर है उनको ही केवल अधिकार होता है नंबर देने का। तो आपको क्या करना है कि आपका जो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपको उन सारे सब्जेक्ट के टीचर से संपर्क बना के रखना है, उनसे पूछना है कि भाई हमको फुल नंबर चाहिए, हमें क्या करना होगा। आपसे अगर वो पैसे मांगे तो पैसे दीजिए, आपके टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन दे उनको फॉलो कीजिए, उनके हिसाब से चलिए और जो कहें, अगर वो पैसे मांग रहे हैं या फिर एग्जाम देने बोल रहे हैं, कॉपी जमा करने बोल रहे हैं, जो बोल रहे हो कीजिए, आपको नंबर जरूर मिलेगा। अपने टीचर से कॉन्टेक्ट में रहिएगा तो उनके डायरेक्शन को फॉलो कीजिएगा और उनके डायरेक्शन को फॉलो कीजिएगा तो आपको नंबर 100% मिलेगा। अगर आप एग्जाम दे करके और घर
घर बैठ गए तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए संपर्क बनाकर रखिए। तो ये जो एग्जाम देने वाला मामला है, वो एग्जाम देना सिर्फ इंटर को है, मैट्रिक को केवल कॉपी जमा करना है और कॉपी जमा करके अपने टीचर से कांटेक्ट करना है कि भाई हमको फुल मार्क्स चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, पैसे अगर लेना है तो पैसे लीजिए, लेकिन हमको नंबर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च करके भी नंबर मिल रहा है तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये नंबर फिर बाद में बहुत काम आता है। आपका रिजल्ट अच्छा या बुरा बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।